वेलकम। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाने वाली PSU BEML। जी हां, ये कंपनी, इसके आगे के आउटलुक, मौजूदा कारोबार, नतीजों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विस्तार से बात करेंगे कंपनी के CMD शांतनु रॉय, जो हमारे साथ स्टूडियो में आज जुड़ रहे हैं। बैंगलोर से सर आए और हमसे बातचीत ऑफ कोर्स करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। और आप देखिए, बढ़िया एक्शन चल रहा है डिफेंस स्पेस में, और जितने भी मार्केट एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं सब इस स्पेस पर और सेक्टर पर काफ़ी बुलिश हैं। आप तो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपसे हम चर्चा बहुत सारी बातों पर करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट्स हमने जो अभी पीछे देखे सर, वहाँ पर आपकी बढ़िया ओवरऑल अर्निंग्स रही है। एबिटा की बात करें, पैट की बात करें, रेवेन्यू, हर तरह से हमने ग्रोथ देखी है। तो एक तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, लग रहा है कि अब ये कंपनी एक तरह से फायरिंग फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स अप्रोच रख रही है। तो क्या वजह रही एक तो अच्छे रिजल्ट्स की, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या अब यही मोमेंटम हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे? सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी। Q1 और Q2 के बीच में वाकई में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हमारी रेवेन्यू करीब 14% बढ़ी है, और इस वजह से PBT, PAT, एबिटा सभी में सुधार आया है। इनफैक्ट जो एबिटा रहा है हमारा करीब 7.5% के लगभग रहा है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं, जो कारण है, वो तो एक नॉर्मली सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ ज़्यादा रहती हमेशा सेल्स रेवेन्यू में, और इस वजह से जो है बाकी भी जो पैरामीटर्स हैं हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, ऑर्डर इनफ्लो माइनिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अच्छा रहा पिछले क्वार्टर में, और अभी भी आगे भी आते जाएगा। और तीसरे क्वार्टर में और चौथे क्वार्टर में भी माइनिंग कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स काफ़ी आएंगे। तीसरा जो कारण रहा है, हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे जो हैं इम्प्रूव किए हैं। जैसे मटेरियल कंजम्पशन में करीब 8% की गिरावट आई, इन्वेंट्री में करीब 6% की गिरावट आई, एम्प्लॉई कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पहले क्वार्टर में 36% था, दूसरे क्वार्टर में ये घट के 29% हुआ, और पिछले साल के मुकाबले एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में 2% की गिरावट आई। ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे 6% की गिरावट आई। ये सारे फैक्टर रहे जिसके कारण से कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस की है दूसरे क्वार्टर में। तो कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस की है, और ये लग रहा है ये मोमेंटम आप जिस तरह से बता रहे हैं ये कंटिन्यू दिख रहा है। एटलीस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स और कंपनी की इंटरनल प्लानिंग इज ऑन ट्रैक सर। जी बिल्कुल, कोशिश पूरी यही है कि कंपनी को ग्रोथ पे रखा जाए जी। और ग्रोथ जब रहेगा, सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑर्डर बुक हमारा अच्छा हो, उसके बाद ज़रूरी है कि मटेरियल कवरेज उसका हो, उसके बाद ज़रूरी है कि हम दूसरे फैक्टर्स, कॉस्ट वगैरह को कंट्रोल करते हुए एग्जीक्यूशन करें, तो जिससे कि कंपनी का लाभ बढ़ता रहेगा। और एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ पर्सनली, हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन कैपिटल। जी सर। और मैं विश्वास करता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल पे अगर हम काम करें, क्योंकि हम कुछ भी करें, चाहे टेक्नोलॉजी लाएं, चाहे हम नए कोई भी कोलैबोरेशन करें, जॉइंट वेंचर करें, अगर ह्यूमन कैपिटल हमारा अच्छा रहेगा, उसकी कैपेबल रहेगा, और उनकी कैपेबिलिटी पे हम अगर ध्यान देंगे और उनकी सुविधाओं पे ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी को। और मैंने अभी 4 महीने हुए मुझे टेक ओवर। मैं अभी वही सर आपसे पूछने वाली थी, अगस्त से आपने चार्ज लिया है, बट आपने काफ़ी एक तरह से डायरेक्शन कंपनी में एक सेट कर दिया है। बहुत अलग तरह से सोच अब इस कंपनी की दिख रही है। कई बार ये एक PSU के साथ थोड़ा ड्रॉबैक रहता है सर, समवेयर जो उसकी पोटेंशियल है पूरी तरह लेवरेज नहीं हो पाती है। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं सर जिससे ये आप ये अनशैकल कर रहे हैं, ये जो एक तरीके से इमेज रहती है, उसको कैसे आप ब्रेक कर रहे हैं? नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। मैंने जैसा बताया, मैं सिर्फ ह्यूमन कैपिटल पे काम कर रहा हूँ, और मेरी जो थ्योरी है बड़ी सिंपल रहती है कि यू गेट द राइट पीपल एंड प्लेस देम एट द राइट पोजीशन एंड एम्पावर देम। That's a very simple strategy, and that is what I'm trying to do. So decision making यहाँ strong हो गई, accountability आप बढ़ा रहे हैं, अच्छे लोग ला रहे हैं। सर प्रॉफिट से कंपनी has moved from profit to loss अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगी कौन से सेगमेंट पर आप ज़्यादा बुलिश हैं? आप ऑफ कोर्स 3 डिफरेंट एरियाज में आपने तीनों का आगे ग्रोथ आउटलुक दिया है, बट ज़्यादा
करके आपको कहाँ से लगता है आपकी कंपनी की एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ वहाँ से बनेगी, वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स वहाँ से चर्न होगी, वहाँ पे कहाँ बेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे 2 वर्टिकल हैं जिसमें कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ काफ़ी अच्छा आएगा, वो है रेल मेट्रो और डिफेंस एरोस्पेस। करेक्ट। बट जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, माइनिंग को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पिछले साल माइनिंग ने 50% का कंट्रीब्यूशन दिया सेल्स रेवेन्यू। इस साल भी जो फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर के बाद में भी माइनिंग का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन 43% रहा है। 41% रेल का रहा है और 16% डिफेंस का रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले माइनिंग इस साल 64% सेल्स रेवेन्यू में ग्रोथ रहा है। Okay. और रेल मेट्रो में करीब 43% ग्रोथ रहा है। डिफेंस हमारा 57% नीचे गया है। बट ये एक मैं ये कहूँगा ये एक एनोमली है जो कि अभी तीसरे और चौथे क्वार्टर में इसको एड्रेस हो जाएगा। डिफेंस पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली उसमें 60 से 70% की ग्रोथ आएगी। माइनिंग तो अभी मोमेंटम पकड़ रहा है। अभी ऑर्डर्स जो भी आ रहे हैं उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। मार्च तक काफ़ी ऑर्डर्स जो आएंगे उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट पे जो भी हमारा फोकस रहा है, इस वजह से माइनिंग कंस्ट्रक्शन से ही 100% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में रहा है हमारा, पिछले साल भी और इस साल भी रहेगा। तो तीनों ही वर्टिकल अच्छा ग्रोथ करेंगे और 2 से 3 साल के अंदर में मुझे लगता है कि रेल मेट्रो, डिफेंस एरोस्पेस ये दोनों मिला के 60 से 65% जो है ये कंट्रीब्यूट करेंगे। और माइनिंग एज अ सिंगल वर्टिकल, सिंगल स्टैंड अलोन वर्टिकल, एब्सोल्यूट टर्म्स में माइनिंग का कंट्रीब्यूशन जो है वो तब भी ज़्यादा रहेगा। हालांकि एज अ परसेंटेज इट में बी अराउंड 35% के आसपास। ओके, तो ये तो समझ में आया सर। और आपने जब ऑफ कोर्स हम ऑर्डर्स पे बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, बट उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आपकी कंपनीज एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट जो 22% है ऑफ योर रेवेन्यूज इन दिस क्वार्टर, मेजॉरिटी कॉस्ट इनकर क्लियरली है और आप कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल पर आपका ऑब्वियसली फोकस है। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, ये यही लेवल्स पे रहेगी या यहाँ से कम होगी इवेंचुअली? क्या जो हायरिंग और राइट पीपल जो आप चाहते थे वो सब आ चुके हैं या अभी भी ये कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी है? देखिए, सबसे पहले जो है हमारा जो मैन पावर है वो 5000 से नीचे चला गया है ऑलरेडी। ओके। दूसरा जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिए जो गैप्स इन स्किल सेट्स हैं। और ऑलरेडी अगर आप ने देखा होगा तो हम काफ़ी बड़े तादाद में रिक्रूटमेंट के लिए हमने एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है और बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस रहा है। करीब 100 पोजीशंस के लिए 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं। और इसमें हम जो भी हमारे स्किल सेट्स हैं, चाहे डिफेंस में हो, एग्जीक्यूशन में हो, एक्सपोर्ट्स में हो, स्ट्रैटेजी में हो, ऑपरेशंस एक्सीलेंस में हो, कुछ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंजन्स में हो, इसमें हमने भारी तादाद में रिक्रूटमेंट करने का फैसला लिया है। तो ये अभी आना है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जो रेवेन्यू परसेंटेज है ये बहुत एकदम से बढ़ जाएगी। अच्छा। इसमें एक जुडिशियस मिक्स है, कुछ फिक्स टर्म पे आएंगे, कुछ जो है कंसल्टेंट के तौर पे आएंगे, कुछ लोग रेगुलर रोल्स पे रहेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो एज अ परसेंटेज रेवेन्यू का वो कम होगा और 20 के लगभग 20% के लगभग रहेगा। ओके। मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम से 22 से जो है 15 आ जाएगा, बट लॉन्ग रन में हम कोशिश करेंगे कि 15% भी आए। वो तब होगा जब हमारी ग्रोथ और बढ़ेगी, रेवेन्यू और बढ़ेगा। ओके, फेयर इनफ। तो अभी ये इसी लेवल्स पर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली टेपर ऑफ होगा जी, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में जो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट है वो हो सकता है बढ़े। ओके सर, ऑर्डर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में, वही सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उसी पर कंपनी की आगे की ग्रोथ भी डिसाइड होती है। तो इस वक्त ऑर्डर बुक हमें थोड़ा सा समझाएंगे और क्या है, कितने क्वांटिफाई अगर कर पाए ऑर्डर्स आपके इन द पाइपलाइन हैं, इस साल कितने आप कंप्लीट कर लेंगे, अगले साल कैसा दिख रहा है, बाहर के ऑर्डर्स क्या होंगे डोमेस्टिक के अलावा? थोड़ा ऑर्डर बुक पर थोड़ा डिटेल में सर हमें समझाएं। देखिए, ऑर्डर बुक अभी पिछले महीने के अंत तक हमारा ऑर्डर बुक लगभग 13,000 करोड़ का था। इस साल में हमने करीब 6,000 करोड़ के ऑर्डर बुक किए हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी 35% के लगभग आया है रेल मेट्रो से, 30% के लगभग आया है माइनिंग से और डिफेंस से आया है। माइनिंग में अब ऑर्डर बुक आने लगा है हमारा, जो कि हम कन्वर्ट कर देंगे। अगले 4 महीने में मुझे लगता है कि हम 3,000 करोड़ का ऑर्डर और बुक करेंगे, जिसमें कि माइनिंग और रेल, माइनिंग और मेट्रो से ऑर्डर आएंगे और थोड़ा बहुत डिफेंस से आएगा। तो कुछ हमारे ऑर्डर्स हैं मेट्रो के जो कि हम उम्मीद कर रहे थे इस साल में फाइनलाइज हो जाएंगे। वो अब चूंकि टेंडर सबमिशन उन्होंने अथॉरिटीज़ ने पीछे कर दिया है, उस वजह से जो है
अब वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो ऑर्डर फाइनलाइज होंगे। Okay. तो जो साल का अंत रहेगा, मुझे लगता है करीब 14,000 करोड़ के लगभग हमारा ऑर्डर बुक रहेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर। और आगे का जो ऑर्डर बुक है, आगे का ऑर्डर बुक अगले साल का जो बड़े ऑर्डर मुझे दिख रहे हैं वो आएंगे आपके रेल मेट्रो से और डिफेंस से, और माइनिंग का ऑर्डर बुक डेफिनेटली आता रहेगा। ओके। पर एट द सेम टाइम जो अभी जो माइनिंग में सरकार का स्ट्रेटजी है टुवर्ड्स ग्रीन माइनिंग, क्लीन एंड स्मार्ट माइनिंग, तो उसके चलते अब अंडरग्राउंड माइनिंग पे काफ़ी फोकस हो रहा है। अभी 25 मिलियन टन अंडरग्राउंड माइनिंग से उत्पादन है कोयले का, जो कि 100 मिलियन टन के लगभग हो जाएगा। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में हम बिल्कुल उपस्थित नहीं हैं, और तो हमारी आगे की जो स्ट्रेटजी है उसमें डेफिनेटली अंडरग्राउंड माइनिंग तो एक मेरे रडार पे है। ओके, अंडरग्राउंड माइनिंग इस पर भी फोकस होगा। बट आपने समझाया हमें ऑर्डर बुक की सिचुएशन तो काफ़ी रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन अगले 2-3 साल तो डेफिनेटली दिख रही। बाहर के भी विदेशी ऑर्डर्स भी विदेशी ऑर्डर्स में हमारा जो फोकस कंट्रीज हैं, फोकस रीजन्स हैं, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, अर्स्टवाइल सीआईएस कंट्रीज हैं, एवं आसियान रीजन। बट सर, आपको इसके लिए जो तैयारी करनी है, इतनी ऑर्डर आ गए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए आप इनफ प्रिपेयर्ड हैं जिस तरह से आपकी फैसिलिटीज अभी हैं? जी, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें अगेन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ह्यूमन कैपेबिलिटी, जो कि हम ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हमारा प्रोसेस जारी है। आपकी फैसिलिटीज? दूसरा जो है, हम अपने लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, इवन डिफेंस में, इवन माइनिंग में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIT ISM के साथ में, IITs के साथ में। और तीसरा, जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है, हमने ऑलरेडी कैपेक्स इस साल काफ़ी इन्फ्यूज़ करने का प्लान है। मैंने पहले भी अपने मीडिया इंटरेक्शंस में बताया है कि पिछले साल के टर्नओवर का 5% हमने इन्फ्यूजन का फैसला ऑलरेडी ले लिया था। उसको फर्दर जो है 150 करोड़ हमने बढ़ाने का फैसला किया है, और ऑलरेडी परचेज ऑर्डर्स जो हैं उसके पाइपलाइन में है। ग्रोथ में पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रही है। बिल्कुल। और आपको लग रहा है कि ये सब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ते रहेगा, आपकी फैसिलिटीज भी उस हिसाब से तैयार होती जाएंगी। क्विकली सर, ये गवर्नमेंट ने जो अभी सितंबर में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट, लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल का, स्पेशली इस एरिया में किस तरह से आप देख रहे हैं आपकी पार्टिसिपेशन? हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी फ्यूचरिस्टिक इस तरह के लैंड सिस्टम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है, और बिल्कुल हम पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं इसमें भी। ऑलरेडी लैंड सिस्टम्स में हमारी कैपेबिलिटी है, कोर कैपेबिलिटी है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स में कोर कैपेबिलिटी है। आर्मर्ड में तो डेफिनेटली जो दूसरे वेरिएंट आ रहे हैं लैंड सिस्टम्स के, उसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने की। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, आप आए हमारे स्टूडियो और हमें बताया किस तरह से कंपनी का विजन आपने सेट किया है। 4 महीने में कंपनी की जो सोच है वो बड़ी की है, और आगे फोकस और ग्रोथ की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से एक बढ़िया फ्यूचर आउटलुक दिख रहा है सर कंपनी का। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये थे शांतनु रॉय सर, CMD फॉर BEML, हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।